नमस्कार दोस्तों, एग्जाम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस समय चल रहा है यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। अगर यूपी पुलिस एग्जाम में आप आज हम एक टॉपिक ले रखे हैं जिसका नाम है भूगोल, यानी इंग्लिश में जिसे कहते हैं जियोग्राफी। इससे 5 नंबर आप एकदम क्लियर करने वाले हैं और 5 नंबर आप जानते हैं यूपी पुलिस में कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, कितना आपको सिलेक्शन दिला सकता है और सिलेक्शन से बाहर भी करा सकता है। जी हाँ, आज हम बेसिक पैटर्न से स्टार्ट करेंगे, इसके स्टेप स्टेप आज हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, राजधानी हो, मुद्राएं हो, सारी चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए चलते हैं टॉपिक पर पहले, और ज्योग्राफी होता क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जानते हैं आप हमें बताएं इसे क्या कहते हैं। कुछ लोग इसको गोला कह देंगे, कुछ लोग इसे अंडा कह देते हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं ग्लोब है, कुछ लोग कहते हैं कि यही पृथ्वी है। ठीक, तो ये जो गोल आकार है इसको इसी को क्या कहते हैं, पृथ्वी कहेंगे, ग्लोब कहेंगे। अच्छा दोस्तों, ये ग्लोब बनता कैसे है, ग्लोब का मकसद क्या होता है और ग्लोब पर तमाम जो रेखाएं होती है उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। जी हाँ, जैसे ही आप जानते हैं ये क्या है, एक प्रकार का गोला है, यानी इसी प्रकार का एक प्रकार गोला मतलब क्या होता है, ग्लोब। अच्छा, ग्लोब के अंदर आपको आज हम बताएंगे कि आखिर रेखाओं का महत्व क्या होता है, रेखाएं कैसी देखी जाती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ग्लोब है और ग्लोब की ये बीचों बीच से एक रेखा जाए, क्या एक बीचों बीच से रेखा जाती है, क्या जाती है, एक बीचों बीच से रेखा जाती है। मतलब ये रेखा इस ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है, ये रेखा इस ग्लोब को कितने भागों में, 2 भागों में बांट रही है। अच्छा, इसे कहते क्या है, इसे कहते क्या है, जिससे हम लोग जमीन पे खड़े हुए तो क्या कहते हैं, जमीन को हिंदी में कहते हैं भूमि। तो ये समझो पृथ्वी है, भूमि है, और भूमि के मध्य से जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, इस रेखा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे। अच्छा, भूमध्य रेखा जो होता है वो कितने डिग्री पर होता है, तो वो 0 डिग्री। कितने डिग्री पर होता है, कितने डिग्री पर होता है भैया, वो 0 डिग्री पर होता है। और 0 डिग्री के बाद, ठीक, अच्छा ये भूमध्य रेखा है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा या बेसिक क्लासेस में बताया गया होगा कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। आज एक ऐसी टॉपिक हम ले रखे हैं जिससे आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा दोनों खत्म हो जाएंगी और आज के बाद आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये क्या लिखा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा पर आप लेटे हुए हैं, माना एक व्यक्ति है जिनका नाम है विशाल, और विशाल जी कहाँ लेटे हुए हैं, जमीन पर, भूमि पर लेटे हुए हैं। अब भूमि पर जब ये लेटे हुए हैं, अच्छा अब भूमि पर विशाल लेटे हुए हैं तो विशाल ने क्या खाना स्टार्ट कर दिया, गुटखा। क्या खाना स्टार्ट कर दिया, गुटखा। क्या खाना स्टार्ट किया इन्होंने, गुटखा। और कहते हैं भैया जो गुटखा खाएगा उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी, तो उसको हो जाएगी कैंसर। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, जो गुटखा खाएगा उसे कौन सी बीमारी हो जाएगी, कैंसर। और कैंसर हो जाएगी तो उसके बाद इंसान क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डेथ हो जाएगा। और डेथ होने के बाद कहते हैं कोई मर जाता तो कहां पहुंच जाता भैया, ऊपर। कहां चला जाएगा, ऊपर। तो यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर, कितने डिग्री पर, 23.5 डिग्री 1/2 डिग्री ऊपर जाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ कैंसर। भैया भूमध्य रेखा से ऊपर यानी विशाल ने क्या स्टार्ट किया, गुटखा खाना, और फिर उनको क्या हो गया, कैंसर। और कैंसर होने के बाद इनकी डेथ हो जाएगी तो ये कहां जाएंगे, ऊपर। यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर कौन सी रेखा प्राप्त होती है, कर्क रेखा। क्या रेखा प्राप्त होती है, कर्क रेखा। अच्छा, अब मकर रेखा क्या होता है, मकर रेखा कहां मिलेगी। आप लोग जैसा जानते हैं कि मकर रेखा जो लड़कियां वगैरह रहती हैं वो नीचे क्या पहनती है, अरे कहां, अरे नीचे क्या पहनती है, आज के मॉडर्न के टाइम में क्या होता है, कैप्री। क्या कहते हैं, कैप्री। तो इसी मकर रेखा को
भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जाने पर एक रेखा प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री एक रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जाने पर एक रेखा प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहेंगे? मकर रेखा। इसलिए आप लोग क्या होता है, जैसे आप किस पर है? भूमध्य रेखा पर है। भूमध्य रेखा मतलब कोई लड़की हो गई, और लड़की और आज के लड़के भी नीचे क्या पहनते हैं भाई? नीचे क्या पहनते हैं? कैप्री पहनते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? कैप्री, लाइन ऑफ कैप्री। लाइन ऑफ कैप्री का मतलब क्या होता है? मकर रेखा। क्या होता है? मकर रेखा। अच्छा, इन रेखाओं का मतलब क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी पर जो रेखाएं क्या होती है? पृथ्वी पर जो रेखाएं पड़ी होती हैं, पृथ्वी पर जो रेखाएं क्या होती हैं? पड़ी हो। पृथ्वी पर जो रेखाएं पड़ी होती हैं उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर हमारे आपने ग्लोब वगैरह देख रखा होगा, ऐसी रेखाएं बनी होती है, विशाल ऐसी रेखाएं बनी होती होंगी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। पृथ्वी पर जो पड़ी हुई रेखा रहती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और पृथ्वी पर जो खड़ी हुई रेखा रहती है उसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर जो रेखाएं क्या होती है? खड़ी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। अच्छा, जैसे आप देखते हैं ये 0 डिग्री है, तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 एंड सो ऑन, ये ऐसे होती है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये आप जानते हैं कि यहाँ ये बीचों बीच से रेखा जाती है, बीचों बीच से रेखा जाती है, तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन अच्छा, देशांतर रेखा कहां से स्टार्ट होती है? तो देशांतर रेखा बीचों बीच से नहीं, बल्कि थोड़ा पश्चिम आप इसमें चले जाइए, यहां से। इसे कहते हैं ये 0 डिग्री। और पृथ्वी पर जो खड़ी हुई रेखा रहती है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। पृथ्वी पर जो रेखाएं खड़ी हुई होती हैं उसे देशांतर रेखा कहते हैं, पृथ्वी पर जो रेखाएं पड़ी हुई होती हैं उसे अक्षांश रेखा। अच्छा, इससे पहले इन सब चीजों को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि ग्लोब पर लोग मैप कैसे देखते हैं, मतलब कैसे दिशा पर जाते हैं। तो दिशा जानने के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्टर वाला सिंबल होना चाहिए, इसे कहते हैं प्लस। जो ऊपर की ओर होता है उसे कहते हैं उत्तर, जो ऊपर की ओर होता है उसे उत्तर, जो नीचे की ओर होता है उसे क्या कहते हैं? दक्षिण, और जो इस तरफ साइड में लिखा होता है उसे कहते हैं पूरब, और जो आपके सामने हो उसे क्या कहलाते हैं? पश्चिम। क्या कहलाते हैं? पश्चिम। तो भैया ये क्या हो गया? ये बीचों बीच में है, तो ये हमें ऊपर वाला भाग इसे यहीं पर होता है, ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ये आपका क्या? उत्तरी ध्रुव। और ये नीचे क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव। अच्छा, पृथ्वी पर आप देखे होंगे यही रेखा है, ऐसे पड़ी हुई रहती है, ये पड़ी रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं हमारी ऐसे पड़ी हुई होती है, ये देशांतर रेखाएं हो गई। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। कितनी होती है भैया? 180 होती है। कितनी होती है? 180। लेकिन ये 0 डिग्री को छोड़ दिया जाता है। अगर 0 डिग्री को ऐड कर लिया जाए तो 80 में ही जोड़ देंगे, 180 में तो कितना हो जाएगा? 181। यानी पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तो अक्षांश रेखाओं की बात हो गई। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है भैया? देशांतर रेखाओं की संख्या मतलब हमारे घड़ी में कितने मतलब जो कितना कोण बनता है? 360। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। कितनी होती है? 360। अच्छा, इन रेखाओं का मतलब क्या होता है? इन रेखाओं से ये होता है कि किस स्थान पर दिन है और किस स्थान पर रात होने वाला है।
अच्छा, एक देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? एक सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं, एक देशांतर रेखाओं के बीच की, एक देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी कितना होता है? 110, 110, 110। कहीं पर 106 भी पाएंगे, लेकिन 110 किलोमीटर कितना होता है? एक अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती? 110। इसके बीच 110 होता है, कहीं 106 से 110 रहता है, 106 से 110। अच्छा, एक अक्षांश रेखाओं की संख्या को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? एक अक्षांश रेखाओं, एक मतलब देशांतर रेखाओं, सॉरी, एक देशांतर रेखाओं की संख्या को पार करने में पृथ्वी कितनी समय लेती है? 4 मिनट। कितना मिनट लेती है? 4 मिनट, 4 मिनट का समय लेती है। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक चलने के लिए पृथ्वी कितना मिनट लेती है? 4 मिनट लेती है। अब आगे चलते हैं, ये आपने देख लिया। अच्छा, चलते हैं भारत का मैप बनाते हैं। भारत के मैप के जानते हैं कि भारत में कितने देशांतर रेखाओं की संख्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैप बनाने के लिए एक चुटकी से हम जादू बताएंगे और आप भारत का मैप बनाना जान जाएंगे। पहले हम चलते हैं गुजरात में। कहाँ चलेंगे? गुजरात। गुजरात गए, थोड़ा नमक लिया, कच्छ के रण में रण देखा, उसके बाद मुझे बहुत तेजी से मतलब दरिया देखना था, तो हम मुंबई पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मुंबई। मुंबई से हम थोड़ा ऊब चुके थे, तो हम चले गए कहाँ? गोवा। और गोवा के बाद मेरा मन कह गया कि भैया हम चल लेते हैं कन्याकुमारी। कन्या क्या है? कन्याकुमारी है, इसलिए मुझे जाना पड़ा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से मुझे उबन हुई और मैं बढ़ता हुआ तमिलनाडु पहुंच गया। तमिलनाडु से थोड़ा और आगे बढ़ा, अगर थोड़ा बढ़ा तो मुझे आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी की पूड़ियां खानी पड़ी, और थोड़ा आगे बढ़ गया तो मुझे उड़ीसा मिल गया। क्या मिल गया? उड़ीसा। आगे चलते हैं, आगे फिर मुझे गुजरात के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो मुझे राजस्थान मिल गया। राजस्थान के बाद मुझे बहुत पंजाब मिला, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर पहुंच गया। जम्मू कश्मीर से हम लोग थोड़ा उब चुके थे, और उब चुकने के बाद हमें नेपाल चले गए, और नेपाल जाने के बाद सिक्किम और होते हुए अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका भारत का मैप बनके तैयार हो गया। कुछ सेम ऐसे कंडीशन में भारत का मैप बना हुआ होता है। आप लोग थोड़े इसे टेढ़ा ऐसे बना देंगे। अच्छा, ये यहां पर लटका हुआ है। लटका क्या है? श्रीलंका। क्या लटका है? श्रीलंका। क्या लटका हुआ है? श्रीलंका। श्रीलंका। अच्छा, आप देखते हैं कि मतलब क्या होता है कि जो सरकारी कामकाज होते हैं, इसको आखिर क्यों स्टार्ट किया जाता है कि 10 ही बजे से? क्यों भैया इसको 8 बजे से नहीं स्टार्ट कर दिया जाता है? सबसे बड़ा रीजन होता है इन्हीं देशांतर रेखाओं पर। हमारे पूरे भारत में देशांतर रेखा है। पूरे भारत में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है भैया? तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 30। कितनी है? 30। और 15वां देशांतर रेखा यहीं से आता है, यहां जहां इस समय हम लोग हैं, इलाहाबाद के नैनी यानी मिर्जापुर में पड़ने लगा है। इसे यामोत्तर रेखा कहते हैं। भारत मानक समय यहीं से लिया गया है। भारत मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से लेगा है? इलाहाबाद के नैनी या मिर्जापुर से, यही। अच्छा, यहां से यहां तक लगता है पृथ्वी को आने में कितने घंटा? 1 घंटा। 1 घंटा। और यहां से यहां तक पृथ्वी को कितने? 1 घंटा। 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। इसीलिए कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में 4 ही बजे सूरज निकल आता है, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश से और यहाँ आते आते क्या हो जाता है? 2 घंटे लग जाते हैं, 6 बजे निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि भैया 1 घंटा आप सही है, 1 घंटा आप सही है।
और बीचों बीच से जो मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के नैनी से, इसीलिए सरकारी कार्यकाज के समय ये क्या होता है, आपको 10 बजे से किया जाता है। कितने बजे से? 10 बजे। आप जानते, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के मैप से भारत के बीचों बीच से एक और रेखा जाती है। इस रेखा को क्या कहते हैं? विशाल ने क्या खाया था? विशाल ने क्या खाया था? विशाल गुटखा खाए थे, और गुटखा खाने से विशाल को क्या हो गया था? कैंसर। क्या हो गया था? कैंसर। और कैंसर होने के बाद विशाल का क्या हो गया? विशाल को क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है। विशाल ऊपर चले जाते हैं। तो इन भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर कौन सी रेखा पड़ती है? कर्क रेखा। तो भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल अगले टॉपिक में हम बताएंगे कि प्रदेश में भारत में 28 जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानियां क्या क्या हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हम आपसे विश्लेषण करने वाले हैं। नमस्कार।